tonight on the news hour is Governor of Manipur, Miss अनुसुईया उइके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहिबा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज मणिपुर की घटना से देश आज शर्मसार है। ये घटना 4 मई की है, लेकिन पहली अरेस्ट आज ही हुई जब ये वीडियो वायरल हुए और पूरे देश ने इस शर्मसार वीडियो को देखा। मैं पूछना चाहती हूं कि इतनी देर बाद एक्शन क्यों हुई? देखिए, मैंने भी आज कल ही देखा मैंने ये जो वायरल वीडियो, और आप सब जानते हैं कि इस वीडियो को जिसने भी देखा है आज पूरा देश शर्मसार भी हुआ है और सबको बहुत दुख भी है और इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। और मुझे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मणिपुर की जो स्थिति है, सिचुएशन करीब 2.5 महीने से चल रहा है जो वायलेंस, और उसके बाद ये इस तरह की घटना हो जाना, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए भी एक शर्मसार की स्थिति है। क्योंकि हमारा मणिपुर जो है बहुत ही एक ऐसा मणिपुर, मैं मानती हूँ इसको एक पूरा देश में जहाँ की संस्कृति, जहाँ की कला और यहाँ का जो टूरिज्म, मतलब खूबसूरत हमारा मणिपुर, आज इस घटना ने सारे लोगों को, मतलब इस प्रदेश को भी ऐसा लग रहा है कि किस तरह से ये हमारा प्रदेश में ये घटना हुई है, जो कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी यहाँ पर लोग, जबकि यहाँ के लोगों को, जबकि मेरा तीन ही माह के लगभग मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पर, और ये जो घटना 4 तारीख को हुई थी और 18 तारीख को इसकी रिपोर्ट यहाँ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में, और मुझे भी ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हेलो जी, बिल्कुल 14 दिन लगे एक 0 एफआईआर में। पहले तो ये बड़ी बात है, और इसके बाद असली एफआईआर जो है वो 21 जून को फाइल होती है। 18 जून को। जी, तो ये इतना समय क्यों? और पहला अरेस्ट जो होता है वो 77 दिन के बाद। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर क्या पुलिस संजीदगी से नहीं देख रही? देखिए, इस बात के लिए मैंने डीजीपी को बुलाया था आज, और पूरी तरह से उनको सारे मामलों का मैंने संज्ञान भी लिया और पूछा कि आप बताइए, 18 तारीख की आज 20 जुलाई हो गई है, और जिस थाने में ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये घटना थी कांगकोपी जिला है यहाँ पर, और ये एक दूसरा जिला है जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ से कुकी इम्फॉल में इस जिले में नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने कांगकोपी जिले में ट्रांसफर किया था। फिर भी मैंने कहा कि जिस तरीके से 2 बहनों का जो निवस्त्र करके और उनके साथ जो सामूहिक तरीके से दुष्कर्म किया गया है, इसकी तो मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ। और मैंने डीजीपी को कहा कि आप तत्काल इन सारे लोगों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप करें। वास्तव में मैं आपको बोलने में मुझे वो कोई ऐसी बात नहीं है, जो सच है मैं बोल रही हूँ कि इतने दिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी कोई जांच नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं, और इस पे मैंने बहुत सख्त नाराजगी भी व्यक्त की और उनको सख्त निर्देश दिया है कि इस पे जल्दी से जल्दी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको मतलब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी जो भी हो सकती है कार्रवाई उनको करना चाहिए। और आज एक व्यक्ति को, इतने दिनों के बाद एक व्यक्ति जो था मुलजिम, उसको गिरफ्तार किया है, और भी बोले कि 2-3 दिन के अंदर हम जितने भी इसमें इन्वॉल्व जो लोग थे उनको सबको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा मुझे डीजीपी ने कहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मैडम, क्या मणिपुर की जो स्थिति है इस वक्त,
क्या आप रेकमेंड करेंगी सेंटर को कि यहां प्रेसिडेंट्स रूल होना चाहिए, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि 355 के बावजूद शायद सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही? देखिए, ये जो सारी सिचुएशन का अभी हम समय समय पर सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जो भी कुछ है वो हम लोग देते रहते हैं। और इस संबंध में तमाम सारी चीजें, अभी जो स्थिति थी काफी धीरे धीरे शांति की ओर, शांति आ रही थी। मतलब छुटपुट घटना ही हो रही थी। जो तेजी के साथ वायलेंस था, जो घर हाउसिंग जो जलाए जा रहे थे, और जो स्टार्ट में तो अभी इतनी घटना तो थोड़ी रुक ही गई थी, लेकिन जो नाराजी है लोगों में आज, कुकी लोगों में और आपस में मेथी लोगों में, ये जो हिंसा है मुझे लगता है पता नहीं कब खत्म होगी। और इसमें मैं तो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, होम मिनिस्टर को सारी सिचुएशन से मैंने अवगत करा दिया है। अब वो क्या एक्शन लेते हैं वो उनके ऊपर निर्भर है। मैं पूछना चाहती हूं, आज तक बल्कि जून तक आर्टिकल 355 की नोटिफिकेशन नहीं थी। इस वक्त सिचुएशन मणिपुर में आर्टिकल 355 को लेकर क्या है? नहीं, आपका उसका तो यहाँ पर लागू नहीं है। मैं पूछना ये भी चाहती हूं कि वायलेंस के बाद और इस तरह से जो दो हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसने आत्मा झकझोर कर रख दी है पूरे देश की, इसके बाद आपकी क्या सोच होगी? मैडम, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं, और हम शायद समझ सकते हैं उन दोनों लड़कियों के साथ जो हुआ, उन पे क्या बीती होगी, उनके परिवारों पर क्या बीती होगी। आप क्या संदेश देंगी, क्या एक्शन लेंगी? और एक्शन से ही संदेश होगा इस वक्त। देखिए, मैं जानती हूं कि ये इतना समय जो लगा है, जो घटना 4 तारीख की हुई थी और 18 को रिपोर्ट, और अब तक उसमें कोई एक्शन नहीं लेना। जानते जिसके भी साथ इस तरह की घटना होती है, उस बहन के साथ क्या गुजर रही होगी मानसिक रूप से, ये मैं जानती हूँ। मैं खुद भी इतनी व्यथित हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उनके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि शायद पूरा देश इससे कितना क्रोध उनको आ रहा है, कितनी नाराजी आ रही है। और इस बात का भी प्रधानमंत्री जी ने भी सार्वजनिक तौर पर इस को लेकर बहुत ही उन्होंने दुख व्यक्त भी किया है, उनको क्रोध भी आया है। और हम यही कहेंगे कि उसको न्याय दिला के रहेंगे और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं कुछ दिनों में मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी, जहां पर भी वो है लड़कियां, और जो भी हेल्प होगी मैं जरूर उनकी, ऐसे समय में उनके मदद के लिए जरूर उनकी जो मदद हो सकती है मैं करने का प्रयास करूंगी। हालांकि गवर्नर, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मुझे अक्सर सीधे सवाल पूछने की आदत है, और मैं आपसे सीधी तौर पर पूछना चाहूंगी, क्या आप मुख्यमंत्री की सिचुएशन हैंडलिंग से सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट? देखिए, इस समय तो यहाँ के जो केंद्र सरकार से जो है एक एडवाइजर जो मिस्टर कुलदीप सिंह जी जो हैं, वो सारी सिचुएशन, सारी यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, सारी सिचुएशन उनके हाथ में कर दिया है। तो मैं समय समय पर उनके साथ मीटिंग करती हूँ और सारी जानकारी लेती हूँ। चीफ सेक्रेटरी के साथ भी इन तमाम बातें करती हूँ, और समय समय पर चीफ मिनिस्टर से भी ये सारी जानकारी प्राप्त करती हूँ। और उस स्थिति में वो मुझे सारी समय समय पर सारी जानकारी से अवगत कराते हैं, और वो कर भी रहे हैं प्रयास। लेकिन शांति होती है और फिर से कहीं ना कहीं छुटपुट घटना आ जाती है। और इसके लिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बहुत केंद्र सरकार को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए, और इस हिंसा को रोकने के लिए जो भी कदम उठाना उनको उठाना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहूंगी।
हमारे साथ जुड़ने के लिए मैडम गवर्नर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी बात कही और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार भी एक्शन लेगी और मुख्यमंत्री भी जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे का संज्ञान भी लेंगे, एक्शन भी लेंगे, क्योंकि क्रोध कहीं ना कहीं बढ़ रहा है देश में, क्योंकि मणिपुर की घटना ने आज सबकी आत्माओं को झकझोर कर रख दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।